अब देखिए यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दिया गया है, इसके ऊपर सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि NaOMe इसको अप्लाई करना है। एक बार हम करेंगे E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक बार हम परफॉर्म करेंगे SN2 रिएक्शन। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा विथ स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बताना है कि पर्टिकुलरली दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा। ये आपका सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर आपको करना है एलिमिनेशन NaOMe के साथ में। एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 87, ये आपको CSIR के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे E2 रिएक्शन के केस में हॉफमैन ज्यादा प्रोडक्ट होगा, मतलब मेजर माइनर होगा, या फिर Z-सेफ को हम कभी कभार सेट जेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कोई सेट जेफ बोलता है, कोई जेड सेफ बोलता है। तो मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, उसका पीछे रिएक्शन का वजह क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 87 में। यहाँ पे मैं बता देता हूं कि क्योंकि ये एलिमिनेट होने वाला ग्रुप है ब्रोमीन, जिसका साइज लगभग अच्छा खासा बड़ा है, मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इन तीनों के केस में एलिमिनेशन अगर आप करवाते हो तो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, एंड मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, जेड सेफ प्रोडक्ट। अगर फ्लोरीन रहता तो हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट यानी कि लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनता, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट होता। सो इस केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, एलिमिनेट करने लायक हाइड्रोजन एक ही है यहाँ के पीछे, यहाँ पे है एलिमिनेट करने लायक हाइड्रोजन। OMe माइनस इसको कंज्यूम करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप था वैसे ही रहेगा, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब इसका आप बताओ कि EZ क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसका या तो फिर सिस होगा जिसको हम Z बोलते हैं, या तो फिर ट्रांस होगा जिसको हम E बोलते हैं। सो हेवियर ग्रुप, ये है एक हेवियर ग्रुप और ये है अनदर हेवियर ग्रुप जो कि डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस यानी कि E। तो ऐसे देखो कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन C में और ऑप्शन D में E है, तो ऑप्शन A और B तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड में हमें क्या करवाना है, SN2 रिएक्शन करवाना है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन, साथ वाले कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल, दिस इज ब्रोमीन, और बाकी ऐसा है। अब देखो सब्सटीट्यूशन के लिए खास करके SN2 जो कि कंसर्टेड प्रोसेस है, हमको जानना है कि जो ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा, यहाँ पे कौन सब्सटीट्यूट होगा, ब्रोमीन सब्सटीट्यूट होगा। तो जो ग्रुप सब्सटीट्यूट हो रहा है अटैक उसके हमेशा पीछे से होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कायरलिटी जो है उसका इन्वर्शन हो जाता है। क्यों होगा, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हाइड्रोजन है विच इज ए स्मॉलर लाइटर एटम। तो OMe जब आएगा पीछे से आएगा, पीछे से अटैक करेगा OMe, तो ब्रोमीन यहां से निकल गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस, मिथाइल यहीं के यहीं रहेगा सामने के तरफ, और ये आ जाएगा OMe आ जाएगा नीचे की तरफ। अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आप बताइए। अब देखिए CIP कान इनगोल्ड प्रिलॉग, इसका जो रूल है CIP रूल के तहत ही हम RS नोमेनक्लेचर करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये क्या था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा या एटम होगा, जो कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, कोई कायरल सेंटर पे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा उसके ऑपोजिट साइड से हमें इस मॉलिक्यूल को देखना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऊपर के साइड में है, OMe नीचे है, मतलब हाइड्रोजन ऊपर के साइड है। तो हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, हमें बैक साइड से, पीछे के साइड से देखना पड़ेगा। अब पीछे के साइड से अगर आप देखते हो तो OMe नीचे रहेगा, OMe नीचे रहेगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में रहेगा, ये ध्यान रखना, आप पीछे के साइड से दिख रहे हो, ठीक है, बैक साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा सामने के साइड में है। तो ये ग्रुप रहेगा राइट हैंड साइड में और बाकी का ग्रुप रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये होगा प्रायोरिटी नंबर 2, ये होगा प्रायोरिटी नंबर 3। अब आप देखो 1 2 3 आ रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आता है तो क्या होता है, R कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हो गया इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। अब नंबर 4 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नंबर 4 कार्बन में यानी कि इस कार्बन में आसानी क्या हो गया हम लोगों का,
कि हाइड्रोजन ऑलरेडी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑलरेडी पीछे के तरफ है, तो यहाँ पे हमें बैक साइड से नहीं देखना है। आप जिस कंप्यूटर स्क्रीन से देख रहे हो या फिर मोबाइल स्क्रीन से, उसी तरफ से आप गिनते जाओ प्रायोरिटी वाइज, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा आरएस का। देखो ये कार्बन होगा 1 नंबर क्योंकि साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये होगा 2 नंबर कार्बन, ये होगा 3 नंबर कार्बन। तो हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 पाने के लिए, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा एस, सो 3R साथ में 4S। अब आपको अगर दुविधा है ये समझने के लिए कि कौन सा वाला कार्बन 3 है और कौन सा वाला कार्बन S है, तो उसके लिए एक बार क्वेश्चन पे देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हर एक में सेकेंड ऑप्शन है 3 मिथॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, सभी में सेम प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मतलब जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी योर 3 नंबर कार्बन और ये होगा आपका 4 नंबर कार्बन। तो क्या आ गया हमारा 3R 4S SN2 रिएक्शन के लिए। ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको मिलेगा? आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा योर करेक्ट चॉइस। और इसको आप और आसानी से कर सकते थे, और एक प्रोसेस में बता देता हूं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में होता है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो SN2 रिएक्शन कौन सा कायरल सेंटर में हो रहा है? इस कायरल सेंटर में हो रहा है। तो सबस्ट्रेट में ये क्या है? सबस्ट्रेट रिएक्शन करने से पहले, तो इसका निकाल लो कि डेजिग्नेशन क्या होगा, आर होगा या एस होगा। देखो ब्रोमीन है, मतलब ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन प्रायोरिटी वाइज, और ये 3 नंबर कार्बन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना पड़ रहा है। सो ये होगा आपका 3S। तो आफ्टर SN2 क्या होता है? हमारा इन्वर्शन होता है। तो ये 3S इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। और इस सेंटर का कंफर्मेशन हमने अभी अभी निकाला 4S। सो योर आंसर विल बी 3R 4S। ये आप SN2 रिएक्शन बिना करके, बिना प्रोडक्ट देख के भी बोल सकते थे। सो फाइनल ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट चॉइस।